Okay students, so now we have to start with the time sharing operating system. तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप समझ सकते हैं इसके नाम से कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें टाइम को शेयर किया जा रहा है विभिन्न प्रकार के जॉब के द्वारा। ठीक है, तो हमारे पास सपोज कीजिए 3 जॉब हैं और हमारे पास एक प्रोसेसर है। तो पहले प्रोसेसर जॉब 1 को मिला, उसने कुछ समय के लिए सपोज कीजिए 5 सेकंड्स के लिए, फिर 5 सेकंड के बाद वो जॉब 2 को स्विच हो जाएगा, फिर अगले 5 सेकंड के बाद वो जॉब 3 को स्विच हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंगल प्रोसेसर एक एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए एक एक प्रोसेस को मिलेगा, वो प्रोसेस अपना काम करेगा और उस टाइम स्लॉट के बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए स्विचिंग हो जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस को एलोकेट हो जाएगा। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट होता है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो आपने जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, वहां पर भी हम यही बात कर रहे थे कि जो आपके जॉब्स हैं, एक सीपीयू एक बार में एक से ज्यादा जॉब को हैंडल कर रहा है। ठीक है, वहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग में और टाइम शेयरिंग में जो एक डिफरेंस आता है वो ये कि टाइम शेयरिंग में जो टाइम स्लॉट है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक डिफरेंस आता है। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं, सो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो उसी का एक आगे का भाग है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जिसे हम कह सकते हैं सीपीयू या जिसको आप प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर इज शेयर्ड among all the jobs और प्रोग्राम्स। तो जितने भी प्रोग्राम्स इस समय पर हैं उन सभी के बीच में प्रोसेसर की शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग किस तरीके से हो रही है? फॉर ए सेट गिवन टाइम, एक दिए गए समय में प्रोसेसर की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक प्रोसेसर है और यहां पर आपकी जॉब्स हैं, सपोज कीजिए 4 जॉब हैं, जॉब J1, J2, J3, J4। तो पहले सपोज कीजिए 4 सेकंड के लिए ये जॉब 1 को मिला, फिर अगले 4 सेकंड के लिए ये जॉब J2 को मिला, फिर अगले 4 सेकंड के लिए ये जॉब J3 को मिला, फिर अगले 4 सेकंड के लिए ये जॉब J4 को मिल गया, फिर वापस आया, फिर ये जॉब J1 को मिल जाएगा, फिर J2 को, फिर J3 को, फिर J4 को। अब ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जैसे सपोज कीजिए J2 का काम पूरा हो गया तो ये लाइन से हट जाएगा। अब J1, J3, J4 इनको मिलता रहेगा, फिर J4 का काम पूरा हो गया, ये लाइन से हट गया, तब तक कोई एक नई जॉब आ गई J5। तो J1, J3, J5 के बीच में शेयरिंग हो जाएगी। तो जैसे जैसे जॉब कंप्लीट हो जाएंगी वो लाइन से हट जाएंगी और नई जॉब उसके जगह पे आती जाएंगी। तो इस तरीके का ये जो कंसेप्ट होता है ये आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम यूज करते हैं? नंबर 1, प्रोसेसर को शेयर करा जा रहा है, तो क्या हुआ, ये आइडल नहीं बैठ रहा। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम यूज ऑफ प्रोसेसर कर दिया। अभी तक क्या था, जैसे हमारे पास 3 जॉब थी, आपने प्रोसेसर जॉब J1 को दे दिया। अब जब तक J1 का काम पूरा नहीं होगा ये दूसरे को अलॉट नहीं हो सकता था। अब J1 ने सपोज कीजिए कोई इनपुट लेना है यूजर से, वो वेट कर रहा है कि यूजर इनपुट देगा, तब तक सारे जॉब वेट कर रहे हैं, प्रोसेसर वेट कर रहा है, तो आइडल टाइम बढ़ रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्विचिंग होने से आइडल नहीं बैठेगा प्रोसेसर, अगले जो प्रोसेसर जॉब है उसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसर का आइडल टाइम नहीं होगा। दूसरा, वेटिंग टाइम ऑफ जॉब इज लेस। अभी तक क्या होता कि जॉब J5 आ गया लेकिन प्रोसेसर J3 के पास ही है। ठीक है, अब J3 अपना काम करने में 10 मिनट लगा रहा है, तब तक J5 वेट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है, एक टाइम स्लॉट है, सपोज कीजिए 4 सेकंड का, 6 सेकंड का, तो J3 को वो प्रोसेसर केवल 6 सेकंड के लिए मिलेगा, उसके बाद J5 को मिल जाएगा। तो वेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी जॉब को। ठीक है, तो ये मेजर 2 बेनिफिट है कि प्रोसेसर आइडल नहीं बैठेगा, खाली नहीं बैठेगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, और दूसरा जो वेटिंग टाइम ऑफ जॉब है वो कम होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, थैंक यू।